हनुमान ने इसके बाद सीता को विस्तार से बताया कि उन्होंने स्वयं को राम के सम्मुख कैसे प्रकट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 5 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। हनुमान स्वयं को प्रकट करते हैं। जो ही दशरथ पुत्र पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां उनकी भेंट एक युवा तपस्वी से हुई। उन्होंने उन्हें आम का फल देते हुए विशुद्ध संस्कृत में कहा, आप कौन हैं? आपकी उपस्थिति से वन के सभी जीवित प्राणी भयभीत हो उठे हैं। आपने क्षत्रियों की भांति अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, किंतु साधुओं की तरह वस्त्र पहन रखे हैं। आप सीधे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे हैं। आपके प्रत्येक डग से आत्मविश्वास झलकता है। क्या आप देव हैं? क्या आप असुर हैं? हे अपरिचित जन, कृपया अपना परिचय दें। लक्ष्मण का हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। वे उद्वेलित हो उठे। राम बोले, आपने हमें अपने लिए खतरा जाना और मेरे भाई को आपसे संकट उत्पन्न हो गया। हम एक दूसरे को वन्य पशुओं की भांति परख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम में से अधिक बलशाली और फुर्तीला कौन है। परंतु हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। मैंने आपको देखा और आपने मुझे देखा। मैंने देखा कि आप परिकृष्ट बोली बोल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आप सुसंस्कृत होने का अर्थ जानते हैं। और आपने मुझे सशस्त्र तपस्वी के रूप में देखा, जो इस बात का संकेत देता है कि संभवतः मैं भ्रमित हूँ। शायद विश्वामित्र अथवा परशुराम की तरह हूँ, जो ना तो पूरी तरह से क्षत्रिय हैं और ना ही पूरी तरह से ऋषि। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ, फिर आप अपना परिचय देना। राम ने अपना परिचय देते हुए युवा तपस्वी को अपनी दुख भरी गाथा कह सुनाई। वे कैसे पिता द्वारा माता कैकेयी को दिए गए वचन की मर्यादा रखने के लिए वनवास कर रहे थे। उनकी पत्नी का वन में कोई राक्षस अपहरण करके ले गया और वे कैसे उसे खोजने के लिए स्थान स्थान पर भटक रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस पर्वत में रहने वाले वानर हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। तपस्वी ने उत्तर दिया, जब से मैं आपको देख रहा हूं, उससे पूर्व सारे वन ने देखा कि किस तरह दुष्ट रावण ने हमारे जटायु को पंख विहीन कर अधमरा छोड़ दिया। मैंने देखा कि आपने बेचारे पक्षी का दाह संस्कार किया, कबंध का वध किया और एक शबरी के हाथों जूठे भेड़ खाए। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब आपने मुझे बताया कि आपने वह राज्य अपने भाई के लिए त्याग दिया जिस पर आपका अधिकार बनता था। यह तो वास्तव में असाधारण बात है। मैं जितने सजीवों को जानता हूँ, वे भोजन का पीछा करते हैं, भोजन लपकते हैं और भोजन का संग्रह करते हैं। कोई भी किसी को भी कुछ नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा माता पिता अपने नन्हे बच्चों को तब तक भोजन देते हैं जब तक वे अपने भोजन का स्वयं प्रबंध करने योग्य नहीं हो जाते। मैंने तो आज तक किसी ऐसे प्राणी के विषय में नहीं सुना जो किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए अपने आनंद का त्याग करता है। आपने तो वह संभावना प्रकट की है जिसके लिए मुझे लगता था कि मानवता में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं अंजना व केसरी पुत्र सुग्रीव का अनुचर, वानरों का नेता हनुमान हूँ। इसके बाद वह तपस्वी वेश बदलकर वानर रूप में आ गया। देखा, यह प्राणी वह नहीं है जैसा दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण ने एक बाण निकाल लिया। तुमने यह कैसे मान लिया कि जब तक हम उसका विश्वास नहीं जीत लेते, वह हमें अपना सच्चा रूप दिखा देगा? अब उसे हम पर विश्वास है। अब समय आ गया है कि तुम भी उसके प्रति अपना विश्वास प्रकट करो। राम बोले, मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं आपको ऋषिमुख पर्वत पर ले चलूंगा, जहां सुग्रीव रहते हैं। मार्ग में मैं आपको हमारी कथा सुनाऊंगा। सीता ने नन्हे वानर को देखा और सोचने लगी कि वह राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर कैसे उड़ा होगा। हनुमान अपने नेत्रों में एक अद्भुत चमक के साथ बोले, जैसा कि आप जानती हैं, छवियां छल कर सकती हैं। एक स्वर्ण मृग रूप बदलने वाला छलिया असुर हो सकता है और एक वानर रूप बदलने वाला देव हो सकता है।